हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम माय ग्रीन बुक ऑफ इंग्लिश स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18 का नाम है द थ्रोन ऑफ जस्टिस। थ्रोन मतलब सिंहासन, जो राजा बैठता है ना, राजगद्दी होती है, उसको कहते हैं थ्रोन। थ्रोन और जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, न्याय करने वाली गद्दी, न्याय करने वाला थ्रोन। तो ये स्टोरी है। The village had an open space and in it there was a row of stones arranged in a certain way. तो कहते हैं कि एक गांव था, गांव में एक खुली सी जगह थी। गांव में होती है ना, गांव के बाहर मैदान जैसा कुछ खुली खुली सी एक जगह है, जहां पे कुछ ना स्टोन्स, कुछ पत्थर जो थे वो कुछ एक सर्टन वे में अरेंज किए हुए थे। At one end there was a raised mound which looked like a throne and the smaller stones were arranged around it. तो क्या बोल रहे हैं कि एक बड़ा सा पत्थर रखा था जो एकदम सिंहासन, सिंहासन के पीछे वाली जो सीट होती है ना, वैसा लग रहा था, और उसके अराउंड छोटे छोटे पत्थरों को अरेंज किया था। The children from the village would bring their cows to graze in the grass that grew on the ruins and they noticed the stones. तो जो गांव के बच्चे थे ना, गांव के बच्चे, वो अपनी काउस को ग्रेस करने, मतलब उनको घास खिलाने, उनको चराने के लिए, चारा खिलाने के लिए वहां पे लाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, उन लोगों ने नोटिस किया कि भाई जो मैदान है उसके बीच में कोई एक टीला है, वहां पे पत्थर कुछ ऐसे रखे हुए हैं जो कुछ तो लगते तो सिंहासन के जैसे हैं। They saw the large mound and the way the stones were arranged, and one of them shouted, "It looks like a king's judgment seat." तो वो बच्चे वो नोटिस कर रहे थे, है ना, कि भाई हाँ ये पत्थर कुछ तो रखे हुए हैं। तो एक दिन ना उसमें से एक बच्चा जो है वो चिल्लाता है, शाउटेड मतलब चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? इट लुक्स लाइक अ किंग्स जजमेंट सीट, कि ये तो राजा का जो जजमेंट करने वाली सीट है ना, वैसा लग रहा है। Another boy quickly invented a game to fit the situation. तो एक दूसरा बच्चा था, उसने क्विकली मतलब जल्दी से एक गेम इन्वेंट कर दी, एक गेम की इजाद कर दी। कौन सी गेम? लेट्स प्ले एट हैविंग ट्रायल्स, ही सजेस्टेड। I'll sit on the mound and be the judge and solve your quarrels. तो क्या बोलता है, तुरंत ही उसने गेम बना दी। ये गेम में क्या करना है कि हम ना ऐसे ट्रायल्स करेंगे। कैसे ट्रायल्स? कि आपके जो झगड़े होंगे, क्वेरल्स, क्वेरल्स मतलब जो आपके झगड़े होंगे ना, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे राजा कैसा करता था कि कोई दो लोग हैं, झगड़ते हैं, उसके पास आते हैं, फिर राजा को क्या करना होता है, उसको जजमेंट देना होता है, न्याय करना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो बस एक बच्चा बोल रहा है कि मैं जो है ना ये सिंहासन पे बैठ जाता हूँ, तुम लोग अपने झगड़े लेकर आना और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। The children liked the idea and began to make up a quarrels at once. तो बच्चों को ये आइडिया पसंद आ गया। ठीक है, वो बच्चों को आइडिया पसंद आया, तो बच्चे ना अपने झगड़े बनाने लगे कि चलो हम ना ये करते हैं कि ये बात हुई, ऐसे झगड़ा हुआ, और ये बात लेके राजा के पास जाएंगे। तो वो गेम बनाने लगे। They described their problems to the judge. तो वो जो बच्चे थे वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो जज को, मतलब वो जो बच्चा ही था ना, वो जो सिंहासन पे बैठा था, उसको बताने लगे। The other boys laughed and shouted during the game, but the boy sitting on the judgment seat was solemn and stern. तो बाकी सारे बच्चे जो थे, मतलब कोई दो लोग झगड़ रहे होंगे, वो जो बीच में एक बच्चा बैठा होगा उसको जस्टिस करना है, बाकी सारे बच्चे बीच बीच में मतलब हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये तो क्या है भाई, इनको हंसी आ रही थी कि हाँ ये एक फालतू का झगड़ा कर रहा है, ये भी वो करेगा। बट जो बच्चा माउंट पे बैठा हुआ था वो एकदम गंभीर था, एकदम कठोर तरीके से बैठा था, है ना। सोलमन मतलब एकदम गंभीर तरीके से बैठना, एकदम कठोर तरीके से, एकदम स्टेडीली, उसका ध्यान पूरा उसी पे था कि भाई ये क्या बोल रहा है। उसको पता है कि ये जो है एक खेल खेल रहे हैं, ये झगड़ा इन्होंने बनाया हुआ है, फिर भी वो एकदम असली राजा की तरह बिहेव कर रहा था। He took the stories seriously and listened to them attentively. वो जो स्टोरीज हैं वो ध्यान से सुन रहा था। His judgment were usually very fair. और वो जो जजमेंट देता था, वो जो न्याय देता था, वो सही होता था। The boys excited returned in the evening and told their parents what had happened. तो ये जो बच्चे थे बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि भाई ये गेम में तो बहुत मजा आ रहा है, हम झगड़े बना रहे हैं, वो जो बच्चा है सही सही जजमेंट भी दे रहा है। तो शाम को जब वो घर गए वापस, तो उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि भाई क्या क्या हुआ। At first, the parents were amused, but
As the days went by, they were surprised at the boy's wisdom. It was beyond his age. मतलब पहले पहले तो पेरेंट्स को क्या लगा कि हाँ भाई ये तो बच्चों का खेल है, उन्होंने बात को इतनी सीरियसली नहीं लिया। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने देखा कि भाई हाँ ये तो कुछ तो बात है भाई, ये जो लड़का है इस उम्र में बहुत छोटा है बट इतना होशियार कैसे हो सकता है, कुछ भी झगड़ा लेके आ रहा है, ये सही न्याय कर रहा है, ये लड़का तो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर लग रहा है। His judgment seemed to be more just than those of the elder in the village. उसके जजमेंट जो है वो एल्डर मतलब बड़े लोगों जैसे लग रहे थे। There was also something magical about the mound. और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे के बारे में, वो जो माउंड है, वो जो सिंहासन है, उसके बारे में ही कुछ अजीब सी बात है भाई, वहीं पे कुछ जादू है। द बॉय वॉज अ काउ हर्ड एंड एज अ प्लेफुल एज अनदर चिल्ड्रन। वो बच्चा जो था वो काउ हर्ड था। काउ हर्ड मतलब ग्वाला, गायों को चराने वाला, और बाकी बच्चों की तरह प्लेफुल भी था। बट वेन ही सैट ऑन द माउंट ही बिकेम थॉटफुल एंड स्पोक वाइजली। है ना, मतलब नॉर्मली वो एकदम नॉर्मल था, बच्चों के जैसा, गायों को चराता था, खेलता कूदता था, हंसता था, सब कुछ। पर जैसे ही वो वहां पे गद्दी पे बैठ जाता था तो एकदम वो चतुर बन जाता था, होशियार बन जाता था, और उसकी जो बोली होती थी वो भी बहुत ही अच्छी होती थी। Soon the king heard about the boy. He wondered if the famous throne of King Vikramaditya lay buried under the mound on which the boy sat when he was a judge. तो ये बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। राजा को भी पता चल गई, वो जो गांव के राजा थे उनको पता चला कि भाई ऐसी ऐसी एक जगह है जहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए हैं जो सिंहासन जैसे लग रहे हैं। बच्चा बैठता है और जजमेंट देता है तो बहुत ही एक्यूरेट जजमेंट आता है। तो राजा को लगा कि कहीं ये वो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन तो नहीं है ना, जो उसके नीचे शायद दफन हो। If the throne could help a cowherd make a wise decision, he said, it would certainly help me be a better king. तो राजा को लगा कि ये जो थ्रोन है, मान लो कि वो जो पत्थर रखे उसके नीचे असली वाला थ्रोन होगा, तो है ना, राजा को ऐसा लगा और उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर एक बच्चा उस पे बैठ के सही डिसीजन दे रहा है तो अगर मैं उसका यूज करूं, मैं वहां पे बैठ के जजमेंट दूं, तो मैं क्या एक बेहतर राजा नहीं बन सकता। Not long after this, the king's men turned up the ground under the stone. They found a magnificent black marble throne supported by 24 carvings in the shape of a mythical bird, the Garuda. तो ये राजा को जैसे ही विचार आया, उसने फिर देरी नहीं की, अपने जो आदमी थे उनको भेजा कि भाई वो जो है पत्थर रखे हुए उसके नीचे खुदाई करके देखो कि भाई क्या है उसके नीचे। जैसे ही वो जो ग्राउंड है उसको खोद के मिट्टी हटाए तो उन्होंने क्या देखा, अ मैग्निफिसेंट ब्लैक मार्बल थ्रोन, एकदम खूबसूरत सा ब्लैक मार्बल का थ्रोन, एक राजगद्दी, एक सिंहासन वहां से निकला जिसके अंदर ना क्रेविंग करी हुई थी। क्रेविंग मतलब के ना पहले ना पत्थरों को काट काट के ना उसमें डिजाइन्स बनाई हुई थी, है ना, जो गुफाएं किले थे ना वो भी ऐसे ही बनते थे। तो उसमें 24 मिथिकल बर्ड्स थे। कौन से बर्ड थे? गरुड़ा, है ना। तो वहां पे 24 गरुड़ बनाए हुए थे वो सिंहासन पे, मतलब वो सिंहासन जो था वो असली था। This was indeed the throne of विक्रमादित्य, ये सच में विक्रमादित्य का थ्रोन था। It was lifted and taken carefully to the king's audience room. तो इसको क्या करा, फिर जमीन से निकाला और जो राजा का जो ऑडियंस का रूम था जहां पे वो बैठ के न्याय करते थे वहां पे ले जाया गया। It was cleaned and polished. उसको क्लीन किया, पॉलिश किया अच्छे से, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे दफन था ना तो उसमें मिट्टी विट्टी लगी होगी, तो अच्छे से क्लीन किया, पॉलिश किया। A day was chosen on which the king would sit on the throne of Vikramaditya and try to solve people's conflicts. तो एक दिन नक्की किया गया कि भाई ये दिन डिसाइड करेगा, उस दिन जो असली वाले राजा है वो ये जो थ्रोन निकला है ना विक्रमादित्य का, उस पे बैठेंगे और उस पे जो लोगों के मतभेद है, लोगों के विवाद है, उस पे न्याय करेंगे। Crowds gathered in the palace on the chosen day. तो जो भी दिन डिसाइड किया था उस दिन जो क्राउड था, क्राउड मतलब भीड़, लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई। The king stood before the throne and prayed. तो जो राजा है वो सिंहासन के पास गया, थ्रोन के पास गया, ऐसे नजदीक जाके खड़ा रहा और उसने प्रे किया। Then he approached the throne just as he was about to seat himself on it.
One of the Garudas moved its wings, a voice clear and loud addressed the kings. Wait, said the Garuda. तो जैसे ही वो जो राजा है, ठीक है, उसने पहले प्रे किया कि भाई मैं सिंहासन पे बैठने वाला हूँ, अभी जस्ट बैठने जा ही रहा था, तभी क्या हुआ कि अंदर से जो गरुड़ बने हुए थे ना, 24 गरुड़ बने हुए थे वो सिंहासन पे, उसमें से जो एक गरुड़ था उसने अपने पंख फड़फड़ाए, है ना, और वो बाहर निकल गया और उसकी वॉइस एकदम क्लियर लाउड थी, वो राजा को बोल रही थी कुछ, जो गरुड़ था ना वो। वेट सेड द गरुड़ा ने क्या बोला, वेट, रुको, बिफोर यू सेट योर सेल्फ ऑन द थ्रोन आस्क योर सेल्फ इफ यू डिजर्व दिस ऑनर। तो ये गरुड़ ने क्या बोला राजा को कि बिफोर यू सिट ऑन द थ्रोन, अगर तुम पहले बैठते हो उससे पहले सोचो कि क्या तुम इस सम्मान के लायक हो, क्या तुम ये डिजर्व करते हो ये सम्मान कि तुम राजा विक्रमादित्य के थ्रोन पे बैठो। ओनली द प्योर इन हार्ट कैन सिट ऑन दिस थ्रोन, जिसका हार्ट प्योर हो, जिसका दिल एकदम साफ हो, वही इस थ्रोन पे बैठ सकता है। देन द गरुड़ा आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन अनजस्ट और क्रूअल। तो गरुड़ा ने एक सवाल पूछा, क्या कभी भी तुम अनजस्ट या फिर क्रूअल रहे हो। अनजस्ट मतलब किसी के साथ अन्याय किया है या फिर किसी के साथ क्रूअल रहे हो। जस्टिस का जो ऑपोजिट होता है ना अनजस्ट, है ना, अनजस्ट मतलब कि अन्याय किया हुआ किसी के साथ, या फिर क्रूअल मतलब किसी के साथ कोई क्रूरता की है तुमने। द किंग स्टॉप्ड, तो किंग रुक गया वहां पे। देयर वॉज साइलेंस इन द हॉल। He said slowly, I know I do not deserve to sit on this throne. There have been times when I have been both unjust and cruel. तो राजा क्या कहता है, रुक गया वहां पे और साइलेंट, तो फिर ना ऐसे मतलब पूरे जो ऑडियंस थे सब साइलेंट हो गए कि भाई ये क्या हो गया। राजा बैठने जा रहा था, गरुड़ बाहर निकला, उसने पूछा कि क्या तुम कभी अन्यायी रहे थे। तो राजा तो खड़ा हो गया भाई कि हाँ, मतलब सबको पता चल गया कि राजा ऐसा है। तो उसने धीरे से कहा राजा ने कि मुझे पता है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं इस सिंहासन पे बैठना, क्योंकि बहुत बार मैं अन्यायी या क्रूर रहा हूं। आई शैल प्रे एंड कीप फास्ट फॉर 3 days एंड देन रिटर्न टू दिस हॉल। तो अभी राजा को लगा कि भाई मैंने तो होगा ना, मतलब इतनी लंबी लाइफ रही होगी, कभी ना कभी तो अन्याय किया ही होगा। तो राजा ने बोला ठीक है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस थ्रोन पे बैठने के लिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रे करूंगा और फास्ट करूंगा 3 days, 3 दिन के लिए फास्ट उपवास रखूंगा 3 दिन के लिए और प्रे करूंगा गॉड से, ठीक है। फिर मैं 3 दिन के बाद इस सिंहासन पे बैठने आऊंगा। After 3 days of prayers, the king felt that he had paid for his past misdeeds and was now ready for the honor of sitting on the Vikramaditya's throne. तो क्या हुआ, 3 दिन के बाद 3 दिन उपवास रख लिए राजा ने, प्रे कर ली, तभी उसको लगा कि हाँ मेरे पिछले जो भी पाप थे वो धुल गए, अभी मैं वो जो सिंहासन है वहां पे जाके बैठ सकता हूँ। Once again, just as the king was about to sit on the throne, another Garuda moved its wings and said the same thing. The king's courage failed. तो क्या हुआ, अगेन 3 दिन के बाद वो जैसे राजा फिर से सिंहासन पे बैठने गया, अगेन एक दूसरा जो गरुड़ था वो बाहर निकला, है ना, सिंहासन से, और अगेन उसने सेम क्वेश्चन पूछा, क्या तुम डिजर्व करते हो, क्या तुम कभी अनजस्ट या क्रूअल रहे थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे। फिर से जो राजा था उसका जो हिम्मत थी वो फेल हो गई कि अरे भाई फिर से। He knew he was still not ready. राजा को पता था कि भाई वो तो अभी भी रेडी नहीं है। He would keep fast and pray for 3 more days. तो फिर से उसने और 3 दिन के लिए प्रे करूंगा और 3 दिन के लिए मैं फास्ट रखूंगा, ऐसा सोच लिया। 3 days later, फिर 3 दिन के बाद the same thing happened. तो 3 दिन के बाद भी सेम यही चीज हुई। It happened 23 times, है ना, 23 बार, 23 टाइम्स ये सेम चीज रिपीट हुई। राजा जैसे ही सिंहासन के पास जाता, एक गरुड़ वहां से निकलता। अभी वो जो गरुड़ है सिंहासन पे वो असली नहीं थे, क्रेव किए हुए थे, पर जैसे ही राजा उस पे बैठने जाता वो जिंदा हो जाते, पंख फड़फड़ाते, उसके सामने आते और एक क्वेश्चन रखते, क्या कभी भी तुम अन्यायी या क्रूर रहे थे, अगर रहे थे तो तुम ये डिजर्व नहीं करते। राजा को लगता है कि मैं फास्ट करूंगा, प्रे करूंगा तो इसका पश्चाताप हो जाएगा, बट ऐसा करते करते 23 टाइम्स हो जाते हैं ना, 23 बार,
23 बार ऐसा हो जाता है। अभी स्टोरी की स्टार्टिंग में हमको पता था कि उस पे 24 गरुड़ास थे, ठीक है, 23 तो 23 टाइम तो ये हो गया। एट लास्ट देयर वॉज ओनली 1 गरुड़ा लेफ्ट, तो अभी सिर्फ एक गरुड़ा बचा था। द पीपल हु हैड असेंबल्ड लुक्ड वरीड एंड सैड, जो लोग इकट्ठा हुए थे कि भाई राजा को हमने देखना है सिंहासन पे बैठे हुए, वो एकदम चिंता में और एकदम दुखी लग रहे थे। द किंग हिमसेल्फ हैड एन एंशियस, किंग भी जो है वो चिंता में थे, एंशियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। Flutter, as he stood in front of the throne, as expected, the 24th Garud fluttered its wings and spoke. जैसे एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हर बार यही हो रहा था, गरुड़ निकल रहे थे, तो 24th टाइम भी जब राजा सिंहासन के सामने खड़े हुए, 24th गरुड़ जो था उसने अपने विंग जो है फ्लटर्ड मतलब विंग फड़फड़ाए और बोला, क्या बोला, बट दिस टाइम इट्स वर्ड वेर डिफरेंट, बट इस बार उसके जो वर्ड्स थे वो डिफरेंट थे। डिड यू नॉट अंडरस्टैंड वाई वी आस्क द क्वेश्चंस, उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछे, उसने सिर्फ बोला कि तुमको नहीं समझ आ रहा है कि हम तुम्हें क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इट सेड आई डिड, राजा ने क्या जवाब दिया, आई डिड, रिप्लाइड द किंग, I did understand only the young cowherd was permitted to sit on the throne of विक्रमादित्य। तो राजा बोल रहे हैं हाँ मैं समझ गया, मुझे पता है कि जो वो छोटा ग्वाला बच्चा है ना उसी को सिर्फ परमिशन है ये थ्रोन पे बैठने की। Only he received the wisdom of the ancient king because he had never been unjust or cruel। मुझे पता है कि सिर्फ वही बैठ सकता है क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसने कभी किसी के साथ अन्याय या क्रूरता नहीं की है। As he spoke, there was a loud rustling sound। जैसे ही उसने गरुड़ा ने ये बात बोल ली, रसलिंग साउंड, रसलिंग मतलब एक साथ सब कुछ, एक साथ मतलब जो उड़ने की आवाज होती है ना वैसी आवाज, बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ रहे वैसे ही लाउड लाउड ऐसे लाउड साउंड आया। सडनली टू द great astonishment of the assembled crowd, the large black marble throne rose in the air and flew out with the garudas holding it। तो क्या होता है, अचानक से ऐसे पंख फड़फड़ाने की आवाज आई, सब लोग देख रहे हैं, एकदम सरप्राइज होके देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वो जो काला बड़ा सा मार्बल का सिंहासन था वो हवा में उड़ने लगा। तो 24 गरुड़ा थे, वो गरुड़ा जो है अपने पंख फड़फड़ा के सिंहासन को उठा के ऊपर आकाश में ले गए। द क्राउड वॉच्ड अमेज्ड। Now the king went to the space where the throne of Vikramaditya has stood a few moments ago। तो ये जो सिंहासन है वो उड़ता उड़ता स्पेस में गया जहाँ पे विक्रमादित्य का जो सिंहासन है वो कुछ दिन पहले जहाँ पे था वहाँ पे ले गया। My people, he said, his voice was clear but sad। तो उसकी जो आवाज थी, राजा की आवाज थी, वो क्लियर थी बट दुखी थी। वो क्या कह रहा था, You have all seen the happening of the last few weeks। वो बोल रहा है तुमने देखा कि कुछ हफ्तों से क्या हो रहा है। You have all heard the questions and my replies to them। तुमने सारे क्वेश्चन भी सुने और मैंने क्या रिप्लाई किया ये भी सुना। The Garudas did not allow me to sit on the throne of विक्रमादित्य। ये जो गरुड़ है वो मुझे विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने नहीं दे रहे हैं। I was not worthy to do so because वे बोल रहा है मैं जो हूँ इसके वर्दी मतलब इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं इस सिंहासन पे बैठ सकूं। To do so because of my faults। ये क्या बोल रहा है कि मैं इस पे बैठने योग्य नहीं हूँ। क्यों योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो है मेरे भी कुछ फॉल्ट्स है इस वजह से। बट आई लर्नड समथिंग फ्रॉम द गरुड़ास, बट मैंने जो गरुड़ है इनसे कुछ सीखा है। समथिंग दैट हैज चेंज माई लाइफ, ऐसा कुछ सीखा है जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है। द लेसन आई लर्नड इज दिस, मैंने जो लेसन सीखा है, जो पार्ट सीखा है वो ये है, जस्ट सिटिंग ऑन विक्रमादित्य's throne was not going to make me a wise and just ruler। क्या बोल रहा है कि सिर्फ राजा विक्रमादित्य के थ्रोन पे बैठने से मैं एक अच्छा राजा, एक होशियार राजा, एक अच्छा मतलब रूलर नहीं बन सकता है ना। राजा मतलब किसी सिंहासन पे बैठने से बड़ा राजा नहीं बनता है। आई शुड बी वाइज एंड जस्ट इन एवरीथिंग ऑल द टाइम वेदर और नॉट आई एम सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य।
विद दिस द किंग मूव अवे स्लोली। तो राजा ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं जब सिंहासन पे बैठूं तभी मैं सच्चा राजा कहलाऊं, तभी मैं सच्चा न्याय करूं। मैं राजा हूं तो मुझे ईच एंड एवरी डे, हर घंटे हर दिन मुझे इक्वल रहना पड़ेगा, मुझे जस्टिस करना पड़ेगा, मुझे कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, है ना। किसी सिंहासन पे बैठने से हमारे अंदर बुद्धि चतुराई नहीं आती है, हम जैसे हैं हमें हमेशा ही वैसे रहना है। और ये कह के जो राजा है स्लोली मूव कर गया, मतलब वहां जो सभा थी वहां से चला गया। वंस अगेन द जजमेंट ऑफ विक्रमादित्य हैड बीन वाइज वन। तो एक और बार जो राजा विक्रमादित्य का जजमेंट था वो सही हुआ, है ना। ये जो राजा है इसने भी देखो, इसको सही डिसीजन, इसको भी पता चल गया ना। वो विक्रमादित्य का सिंहासन था, उस पर क्या होता था, जो बच्चा बैठता था वो सही डिसीजन देता था, ठीक है। इस बार राजा ने ट्राई किया, मैं बैठूंगा 24 टाइम्स ट्राई करते करते क्या पता चला कि भाई वो तो यहाँ पे बैठने योग्य नहीं है। तो राजा ने बोला कि भाई इससे मैंने एक लेसन सीखा है कि मैं जो है किसी सिंहासन पे बैठने से अच्छा राजा नहीं बन सकता, मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, मुझे हर टाइम अच्छा रहना पड़ेगा, तभी मैं एक अच्छा रूलर बन पाऊंगा। ऐसे जो ये वाला जजमेंट था ना, जो ये राजा के दिल में इतनी अच्छी भावना आई थी कि मुझे अभी अच्छा राजा बनना पड़ेगा, वो भी एक अनदर टाइम ये दिखाया कि राजा विक्रमादित्य की जजमेंट सीट है, उसने एक सही जजमेंट दिया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था इसका स्टोरी यही है कि एक जो साफ दिल का बच्चा वो सही न्याय कर पाता है ना। बट राजा है, उसने पहले कुछ मिस्टेक्स की होगी इसलिए वो सही न्याय नहीं कर पाता। तो वो सिंहासन है, वो खुद बोलता है कि जिसका दिल साफ ना हो वो बैठे ही नहीं इधर, ठीक है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है, देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का दिल एकदम साफ होता है। आप बच्चे हो, आपका दिल एकदम साफ है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसा थ्रोन मिलता तो आप जस्टिस करते, बिल्कुल सही करते। क्यों? क्योंकि आपने कभी अनजस्ट या कभी क्रूअल रहे हो तो नहीं रहे हो। बच्चा कोई अन्याय कर ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि उनका दिल एकदम साफ होता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है द थ्रोन ऑफ जस्टिस वो खत्म होता है। हम आएंगे लास्ट चैप्टर लेके, और आपके लिए एक अनाउंसमेंट के जो हमारा ग्रेविटी क्लासेस है उसमें एडमिशन ओपन है। अगर आप अपने बच्चे के लिए ट्यूशन क्लास ढूंढ रहे हैं हरनी वडोदरा में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। हमारा नंबर है 9512077721। हमारा क्लासेस है ग्रेविटी क्लासेस, जो लोकेटेड है हरनी वडोदरा में। अगर आप आसपास ही कहीं रहते हैं तो अप टू 10th स्टैंडर्ड हमारे क्लासेस चलते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।